हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम सब लोग जो दिन की शुरुआत करते हैं, हमारा डेली जो दिनचर्या है, डेली अपना जो हमें प्रयास करना है, भगवान के लिए निवेदन करना है, उनसे प्रार्थना करनी है हमें। तो महाप्रभु से हमारा विशेष प्रार्थना रहती है नित्य कि भगवान आपने हमें एक दिन और दिया। तो श्री श्री राधा माधव, पंच तत्व, अष्ट सखी, विद्य विनाशक लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज, गुरु परंपरा, आप सभी वैष्णव जन की कृपा से हम ये सेवा नित्य कर पा रहे हैं। आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स, आप सब लोगों की कृपा से ये नित्य हम लोग क्या कर पा रहे हैं, भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम सब लोग नित्य चर्चा करते हैं कि हमें भगवान की भक्ति में किस प्रकार आगे बढ़ें, कैसे हम उसमें सेवा भाव हमारे अंदर आए, कैसे हमारे अंदर भक्ति जागृत हो। उसी की कड़ी को हम लोग नित्य एक छोटा छोटा टॉपिक और हम लोगों के पास आते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे भक्त हमारे इस आंदोलन में किसी न किसी तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे उन भक्तों के लिए जो भी इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, अपने लोगों को इस कथा को भेज रहे हैं, अपने लोगों को किसी न किसी माध्यम से इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो उनके लिए श्री श्री राधा माधव के चरणों में प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आप उन्हें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। यही हमारी विशेष कृपा है, विशेष ब्लेसिंग्स है। हरे कृष्ण। तो आज की हमारी जो चर्चा है, आज का जो हमारा टॉपिक है, उस पर हमारा जो चर्चा करेंगे वो टॉपिक है हमारा गुरु की योग्यता। गुरु कैसे होना चाहिए, तो जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गुरु होना कोई कठिन कार्य नहीं है, एवं परंपरा प्राप्त प्रियम राजश्रियो विदु। भगवान कहते हैं कि परंपरा द्वारा बड़े बड़े राजसियों ने भगवत गीता का ज्ञान सुना। इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान मयव्यम। सर्वप्रथम ये ज्ञान क्षत्रियों को सुनाया गया। भारतवर्ष में चंद्रवंश और सूर्यवंश होते हैं। जो भगवान ने सर्वप्रथम सूर्यदेव को भगवत गीता सुनाई थी, विवस्वानु मानवे प्रात एवं सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को सुनाया। फिर मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को ये कथा सुनाई। इसी प्रकार परंपरा से भागवत धर्म आ रहा है। सा काले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। किंतु जब यह परंपरा टूट गई, तब मूर्ख लोगों ने क्या कहा भगवान ने, तब मूर्ख लोगों ने भगवत गीता को मनमाने ढंग से समझना आरंभ कर दिया और इस प्रकार यह ज्ञान नष्ट हो गया। योग नष्टा परंतपा, यह योग नष्ट हो गया। इसलिए भगवान फिर से अर्जुन को गीता का ज्ञान सुना रहे थे। तुम सुनो और फिर भगवत भक्ति का प्रचार करो। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ये ज्ञान मुझे क्यों सुना रहे हैं आप? ना तो मैं वेदांत में निपुण हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं सन्यासी हूं, फिर मुझे क्यों सुना रहे हैं आप? मैं इसे क्या समझूंगा? किंतु भगवान कहते हैं, भक्तो अपि, तुम हमारे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें सुना रहा हूं। इसे केवल तुम ही समझोगे और कोई नहीं समझ सकता। भक्तों से अपि प्रेयोसी सखो चेती, तुम्हारा मुझसे बहुत घनिष्ठ संबंध है, तुम मेरे मित्र हो, मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें सुना रहा हूं। हरि हरि बोल। तो भगवान ने जो भगवत गीता का जो संदेश हम सब लोगों को दिया है, हम अपनी दिनचर्या में
अगर नित्य एक भगवत गीता का श्लोक अपने जो हम पूजा करते हैं, यही पूजा है कि भगवान के साक्षात आप भगवत गीता को खोल रहे हैं, वो साक्षात भगवान है। आप उसको एज ए नॉवल के रूप में पढ़ सकते हैं। केवल 5 से 10 मिनट आपको देना है, आप देखेंगे खुद अपने जीवन में आपका बदलाव आ जाएगा। तो यही हमारा एक प्रण होना चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ के लिए प्रण नहीं करेंगे, हम भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे लोग प्रण प्रभु जी हम करते हैं, टूट जाता है। प्रयास तो करते रहिए, एक बार टूटेगा, 2 बार टूटेगा। यानी कि जब आप साइकिल चलाना सीखे थे तो एकदम चलाना सीख गए क्या? पहले कैंची चलाते थे हम लोग, बड़ी साइकिल होती थी, कैंची चलाते थे, फिर कैंची चला के फिर धीमे धीमे कर क्या होता था, फिर डंडे पे बैठना सीखे, फिर डंडे से फिर गद्दी पे बैठना सीखे, फिर आज हम लोग साइकिल चलाना सीख गए। यानी कि कोई भी चीज़ चलाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो नित्य आप अपनी दिनचर्या में अगर डेली भगवद गीता का एक श्लोक डाल देंगे, डेली के एक श्लोक, 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको। वो भी भगवद गीता कौन सी? भगवद गीता यथारूप, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत सलाह प्रभुपाद जी द्वारा यथारूप लिखा है, एज इट इज़, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं। तो टिप्पणियाँ तो बहुत सारे लोगों ने भगवद गीता पर करी, लेकिन भक्त कितने बना पाए, ये आपको सोचने वाला प्रश्न है। भक्ति वेदांत सलाह प्रभुपाद जी ने भगवद गीता को जो पूरे विश्व के अंदर कि हमें अपना जो जीवन है हमें कैसे जीना है, तो सब सीखा है उसके अंदर। आप बहुत सारे लोग आज के दिन कहीं ना कहीं किस परेशान हैं, तो वो परेशान इसलिए हैं कि वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करें। तो अगर आप अपने जीवन में दिनचर्या में नित्य बस ज़्यादा समय 10 से 15 मिनट लगेंगे, अगर आप डेली एक नियम से बना लेंगे, आज मुझे भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु जी मुझे संस्कृत पढ़नी नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं, प्रयास कीजिए ना, उल्टी पढ़िए, सीधी पढ़िए, लेकिन प्रयास कीजिए भगवान के लिए। नहीं आ रही, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं प्रयास करूंगा। मुझे भी नहीं आता है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं केवल सीख रहा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। तो दास बस आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करता है आपके चरणों में, हमें नित्य भगवत गीता पढ़नी चाहिए, नित्य पढ़नी चाहिए। यही सार है जीवन का। अगर आप अपने जीवन में भगवत गीता को अपनाएंगे तो आप देखेंगे निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्या होगा? इस कलह की युग में हम सुख ढूंढ रहे हैं, सुख क्या होगा? आपको आनंद मिल जाएगा। इसका एक छोटा सा बेस मैं आप बताऊंगा। आपके घर पर टीवी आती है, मोबाइल आता है, वॉशिंग मशीन आती है, उसके साथ एक बुक आती है, मैनुअल, कि उस गाड़ी को हमें कैसे चलाना है, उस वॉशिंग मशीन को हमें कैसे चलाना है, सब इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। इसी प्रकार हमें अपना जो मनुष्य जीवन मिला है कैसे जीना है। हमारे डेली की दिनचर्या में हमारे पास क्या आते हैं? डेली हमारे क्या आते हैं? अर्जुन से सामना करना पड़ता है। सभी के हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान है, हमें अर्जुन जैसी मित्रता निभानी है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है? ऐसी भगवत गीता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, हम दुख क्यों भोग रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जो भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है, सबका उत्तर इस भगवत गीता के अंदर दिया हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार दासों के दास आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करता है कि आप अपने जीवन में अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी वीडियो में आपसे प्रयास करता हूँ कम से कम 10 से 15 मिनट सुने, क्योंकि श्रवण से ही श्रवण, यानी कि 9 भक्ति की जो 9 विधि हैं उसमें एक विधि है श्रवण करना होगा हमें, वो भी परंपरा के द्वारा। श्रवण भी इससे करें जो गुरु परंपरा से क्या होगा, परंपरा भी कौन सी? प्रमाणिक। तो हम लोग वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं, उसी में हम लोग महाप्रभु का जो आंदोलन है इस्कॉन, उसके प्रचार प्रसार करते हैं पूरे दिन। अपनी सेवा में यही रहती है हमारी सेवा नित्य। के लोग क्या कहते हैं, हम क्या नौकरी करते हैं? भगवान कृष्ण की नौकरी करते हैं। तो आप भी अगर हमारे साथ इस आंदोलन में नौकरी करना चाहते हैं, आइए, आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411666837 पर हरे कृष्णा भेजें। आप व्हाट्सएप पर हरे कृष्णा लिख के भेज दीजिए। आपके नंबर पर नित्य भगवद गीता का श्लोक शाम को कृष्ण कथा मिलती रहेगी। दासों के दास से आप प्रयास करेंगे, हम लोग आपको भक्ति मार्ग पर आगाने का प्रयास करेंगे। कराने वाला तो कृष्णा है, हम कुछ नहीं है, हम तो केवल एक माध्यम है। तो
अगर आप चाहते हैं तो अपने लोगों को भी जो वीडियोस आती हैं प्रयास करिए, भेजते रहिए। आपका काम है डेली बीज फेंकना ऑटोमेटिक। प्रकृति के द्वारा जो कर्म है वो कर्म हमें करना है। कर्म भी कैसे करना है? कृष्ण भावना भावित होकर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं। अगर कल का भगवान ने प्रार्थना की अगर हमारा जीवन रहेगा तो कल हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। कल हमारा बहुत ही विशेष दिन, बहुत ही पवित्र त्यौहार हमारा आता है। पुत्रदा एकादशी है। तो आप सब लोग जो निर्जला रहते हैं निर्जला रहिए। जो क्या है, अन्न नहीं लेना है कल के दिन। हमें क्या रहे? एकादशी सभी व्रतों का श्रेष्ठ है, हम सबको रहना चाहिए। तो कल एकादशी का व्रत सभी लोग रहिए। और हमारे इस आंदोलन जैसे हम लोग प्रण कराते हैं लोगों से कि हमें भी प्रण करना है, किसी न किसी सेवा से एकादशी भी करनी है और लोगों से कराने का प्रयास भी करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।